ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्ते। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम नादादि गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्य भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जययुक्त हो। परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं चतुर्थी स्कंद का पंचम अध्याय, जिसमें हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जो देवी सती है उन्होंने यज्ञशाला में अपना देह त्याग कर दिया है। और अब जब ये सुनकर जो महादेव हैं उनको बहुत ही क्रोध आ गया। जो स्वयं जो मृत्यु के जो भगवान ने जिनको मृत्यु संहार का देवता बना रखा है वो खुद ही अब क्रोध होकर उन्होंने एक जो जटा का बाल खींचा, जमीन पर पटकर उसे भयंकर वीरभद्र नामक जो उन्हीं के स्वरूप भयंकर विकराल रूप अब वो यज्ञशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे कि जो यज्ञशाला में है जो शिवगणों के द्वारा वहां क्या उत्पात मचाया गया। 13वें श्लोक से पंचम अध्याय के 13वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तावत् सरुद्रानुचरेर्महामखो नानायुधैर्वामन के रुधार युधे पिंगे 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 पिसंगेर मकरोदरानने प्रियाद्रव वीर दुरांत वरुद्धयत। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञशाला को घेर लिया। वे नाटे कद के थे, अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ काले पीले थे। वे यज्ञ के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे।
केचिद्बभुञ्जः प्राङ्गवंशं पत्नीशालां तथा परे सदा अगनिद्राशालां च तद्विहारं महान् समः। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई तथा आवासीय कक्षों में घुस गए, वहां पूरी तरह उत्पात मचाने लगे। रुरुजुर्यज्ञ पात्राणि तथा कैरग्निन् नाशयन् कुंडे स्वमूत्रयन् केचित् विविधुर्वेदी मेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञाग्नि को बुझाने लगे, कुछ ने तो यज्ञ के सामिकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञशाला में जो मूत्र त्याग कर दिया, मतलब अपनी पूरी तरह से उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अबाधंत मुनीन अन्य एक पत्नी अतर्जयन् अप्रेजिगृह देवाना प्रत्यसन्नान् पलायितान्। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। भृगुम्बबन्ध मणिमाना वीरभद्रः प्रजापतिं चाण्डे स पूषणं देवं भगनन्दीश्वर अग्रहीत। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया, जिन भृगु मुनि ने क्या किया था, शिव गणों को भगाने के लिए बहुत सारे जो देवताओं को प्रकट किया था अपने यजुर्वेद के मंत्रों से। भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने, जो वीरभद्र जो शिव जी की जटाओं से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया और उन वीरभद्र ने जो शिव जी के अंश है, उन्होंने उनको दक्ष को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। एक अन्य अनुचर ने चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। सर्व एतद्विदुर्दिष्टा सदस्या सदिवोकसा तैर्यध्यमान सुभृंसं ग्रावीर्भिना एकदा द्रवन्। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्रित अन्य सदस्य घोर संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए और यज्ञशाला में जो और थे वो सब तितर बितर हो गए। जुहवत हस्तस्या समश्रुणी भगवान भवा भृगोर्लुलुञ्चे सदसि यो आहसत सतमश्रु दर्शयन्। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछें नोच ली। भगस्या नेत्रे भगवान पातितश्चारुषा भुवि उच्चहारा सदस्थो अक्षिणाय सपन्तम् असुसूचतः। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को श्राप देते समय अपनी भौं में मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। जो वीरभद्र हैं उन्होंने जो भग को पकड़ लिया, भग वो है जब भृगु हैं जो शिव को श्राप देते समय
भौएं मटकर जो भृगु मुनि है वो जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहा था कि इसको यज्ञ के भाग न मिले तो वो अपनी भौएं मटकर मतलब उनको प्रसन्नता हो रही है क्योंकि उस सभा में वो भी थे तो इसलिए उन्होंने उनको पकड़ लिया। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर और जो भग था उनको क्या कर दिया पृथ्वी पर पटक दिया बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। जो जो वैष्णव भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों कर भगवान की कहीं पे निंदा हो रही है और जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनको भी पाप का भागी बनना पड़ता है अपनों कर्मों के हिसाब से। पूष्णो य पातिदन्ताना कालिंग कालिंगस्य यथा बला सप्तमाने गिरिमणि यो हसद दर्शयन् दतः। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में धूत कीड़ा के समय कलिंग राज दंत वक्र के दांत निकाल लिए थे उसी प्रकार वीरभद्र ने राजा दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए क्योंकि दक्ष ने शिव को श्राप देते जाते समय दांत दिखाए थे पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। आक्रम्यो रचिदक्षस्य सितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नासिक्लनोत् त्र्यम्बकस्ततः। तब वो जो वीरभद्र है वो क्या वीरभद्र जो शिव जी की जटाओं से उत्पन्न हुए थे राजा दक्ष की छाती पे चढ़ गए और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काट कर अलग करने का प्रयत्न करने लगा किंतु सफल नहीं हुआ। शस्त्रे अशस्त्र अन्वंतेर एवं अनिभिन्न त्वचम हरा विस्मयं परिमापन्नो दध्यो पशुपति स्थिरम। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर राजा दक्ष का सिर काटना चाहा किंतु राजा के सिर की चमड़ी तक काट न पाना दूभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। दिष्ट्वा संज्ञापनं योगं पशूनां सपति मखे यजमाना पशोकस्य कायात् तेना हरत शिरः। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी जिससे पशु का वध किया जाता था। उसने राजा दक्ष का सिर काटने में लाभ उठाया और एक दो प्रयत्न विफल होने पर जो पशुओं को बलि देने के लिए जो लकड़ी का वो था करनी उसको देखा और उससे उसका सिर कट गया क्योंकि जो मंत्रों से नहीं क्योंकि उनमें अहम था और इसलिए उनका सिर मंत्रों से नहीं कटा। उनसे सिर किससे कटा जो पशुओं के बलि देने का जो रखा था उन्होंने करनी। साधुवादस्तदा तेषां कर्म ततश्च पश्यतां भूत प्रेता पिशाचानां अन्येषां तद् विपर्ययः। वीरभद्र के कार्य से शिव ने दल को प्रसन्नता हुई और वो वाह कर
उठे। जितने भी भूत प्रेत और दूत प्रेत वहां आ रखे थे, सब उन सबने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण राजा दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। और जब दक्ष का सिर कट गया तो जो शिवगण थे वो सब ने उनकी प्रशंसा दुआ दिया वीरभद्र को। और जो दूसरी तरफ ब्राह्मण लोग थे वो वो शोक से चित्कार करने लगे। जुहावे तस्मिन् दक्षिणाग्ना अमर्षितः तदे तदे देव यजन तदे देव यजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठा भूय कालयम्। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लिया और अत्यंत क्रोध से उसे दक्षिण दिशा की यज्ञाग्नि में आहुति में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर दी और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर उन्होंने अपने स्वामी के लोक कैलाश के लिए प्रस्थान किया। और शिव का जो शिवगण थे उन्होंने दक्ष का सिर यज्ञ अग्नि में डालकर और तब फिर कैलाश की तरफ प्रस्थान किया। इसी के साथ ही हमारा पंचम अध्याय संपूर्ण होता है और हम जो छठवें अध्याय को प्रारंभ कर लेते हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना। अब जब शिव लोग चले गए और देवी सती ने अपना जो देह त्याग कर लिया तो अब वो अब ब्रह्मा जी उनको मनाने के लिए वहां चले गए कैलाश। इसमें जो हमने ये अभी अध्याय श्रवण किए जो सती जी का देह त्याग और इस तरह से, तो जो हम इसमें जो वैष्णव लोग बताते रहे ये सत्य भी है कि जब क्योंकि वो तो जो शिव जी है वो तो उनकी अर्धांगिनी थी, अति प्रिय थी, तो उनके साथ ये होना संभव नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब जब सती जी ने जब त्रेता में जब सीता जी का हरण हुआ तो तब जो राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जंगलों में फिर रहे हैं और व्याकुलता से रो रो के उनको पुकार रहे हैं कि आप कहाँ हो, और वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो उस समय जब भगवान जो राम है जो इस तरह से बोल रहे हैं तो जब सती जी और शिव जी भी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो शिव जी ने तो उनको प्रणाम किया। तो और माता जो सती जी है उन्होंने नहीं किया कि ये तो सामान्य मनुष्य है और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो इस सामान्य मनुष्य की तरह रो रहा है, एक पत्नी के लिए एक स्त्री के लिए ये सामान्य उनकी तरह रो रहा है। और तब जब शिव जी ने बोलने के बावजूद भी उन्होंने उनका क्या किया, विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए यार। तब उन्होंने जो सती जी है उन्होंने सीता मैया का जो रूप धारण किया और राम जी के सामने चले गए। तब जब राम जी उनके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, माता बोल के उनको प्रणाम किया। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये स्वयं भगवान है। और तब जाके उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन जब इतना समझाने के बावजूद भी जब अपने पति का उन्होंने बात नहीं सुनी और एक भगवान की परीक्षा लेने
पूरा प्रयास किया। तो इस कारण से उनको जो शिव जी है उन्होंने उनको पहले ही मतलब मन से त्याग दिया था कि इन्होंने मतलब भगवान पे विश्वास नहीं किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई, इसलिए उनका ये शरीर मतलब छूटना पड़ा। ये भी है क्योंकि जो वैष्णव तो बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन कोई जबरदस्ती भी करता है तो क्या करते हैं, उसे मुंह से तो नहीं बोलते लेकिन हृदय से त्याग देते हैं। तो तब फिर से जो इस अपराध के कारण जो माता सती को तो जो उनके अपने पति के चरणों में, ये वैष्णव के चरणों में हो गया था, तब उनको फिर से नवीन शरीर ऐसा मतलब मिला पार्वती जी के रूप में। तब भगवान ने उनको बोला कि आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, यही ये जीवन मरण के चक्करों से छुड़ाने वाले हैं। और उन्होंने निरंतर जब अमरनाथ की गुफा में मतलब श्रीमद् भागवतम का भगवान शिव के द्वारा सुना, और तब उनको ये जीवन मरण के चक्करों में और फिरना पड़ना पड़ा, और वो हमेशा जो शिव की अर्धांगिनी के रूप में है। पंचम षष्ठम अध्याय हम थोड़ा प्रारंभ कर लेते हैं। मैत्रेयवाच अथा देवगणा सर्वे रुद्रानिके पराजिताः शूलपट्टिशस्त्रे हंस गदा परघमुद्गरे संचिन्ना भिन्न सर्वांगा स्वत स्वत विक शतविकसभ्या भयाकुलः स्वया स्वयंभुवे नमस्कृत्य कर्षणेन नैतयन् वेदयन्। जब सम, जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य तथा देवगण शिव के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोला। और जो वहां के जो देवगण थे जो उस सभा में थे, वो शिव गणों से पराजित होकर क्या किए, और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल होकर वो कहाँ पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। क्योंकि जो शिव है वो स्वयं जो भगवान ने उनको कार्य दिया है संहार का, और जब उनपे क्रोध ही आ गया है तो अब वो जब और हैं जो बचे हुए वो ब्रह्मदेव के शरण में गए कि आप हमें बचाइए। उपलभ्य पुरवेतद भगवान अब्ज संभव नारायण स विश्वात्मा न कस्याध्वरा मी गरामीयतुः। जैसा नियतु ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि राजा दक्ष के यज्ञ में ऐसी घटना ये होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वह यज्ञ में नहीं गए। यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुने। जो भगवान जो विष्णु है और ब्रह्मा जी वो जानते थे कि ऐसा होने वाला, इसलिए वो इस यज्ञ में गए ही नहीं। और जो हमने जो हमने सीरियलों में देखा है, सीरियलों को और रोचक बनाने के लिए कि कितना ज्यादा मतलब वो हो सके, तो उसमें क्या दिखाया जाता था कि ब्रह्मा भी और भगवान नारायण भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। लेकिन जो भागवतम जी है उसमें बोल रहे कि वो वहां नहीं गए थे।
वेदा कर्ण विभुप्राह तेजयसी कृतागसी क्षेमाय तत्रिसा भूयान प्रायेणा विभूषिताम। जब ब्रह्मा ने देखा, देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों ने सब कुछ सुन लिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें इस तरह से सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने देखा कि जो देवता हैं जो यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, जो उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, तो सब सुनकर सब कुछ सुन लिया, तो तब उन्होंने क्या किया, तब उत्तर दिया कि यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करते हो और उसके चरणों में क्या करते हो, अवमान न करते हो, तो यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अथापि यूयं किल किल्बिषा भवम् ये ये बर्हितो भागवाञ्जं परादुः प्रसादाय ध्वंसं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रं प्रसादं प्रगृह्यतां घ्रिपद्मः। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्म समर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। जो ब्रह्मा जी हैं वो देवताओं को बोल रहे हैं कि क्या करो, आपने जिनके चरणों में अपराध किया है तो उनके चरणों में आप माफी मांगे और क्षमा याचना करें, क्योंकि शिव क्या है, आशुतोष है, वो किसी से ज्यादा वो नहीं करते, बैर नहीं करते, और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्योंकि नियम तो यही है कि जिसके चरणों में अपराध होता है उन्हीं महापुरुष के चरणों में माफी मांगने से ही अपराध क्षमा हो सकते हैं, और अन्य तो कोई रास्ता नहीं है। आसासाना जीवतम अध्वरस्या लोका सपालो कुचितेन यस्मिन् देवं प्रियया विहीनं समाप्य गवं यदि विद्धं दुरुक्ते। ब्रह्मा ने उन्हें भी बताया कि शिव इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त ग्रह तथा उनके प्रमुख लोकपाल तुरंत विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी जो प्रियतमा के निधन के कारण बहुत ही दुखी हैं और राजा दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत ममाहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। न हम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देह भांजो मुनस्य तत्त्वं विदु प्रमाणं बलवीर्ययोर्वः यच्चात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेत्। ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ स्थल में समेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा कि उनके चरण कमलों में अपराध करने का दुस्साहस करेगा। ब्रह्मा बोल रहे हैं कि न तो मैं, न तो देवगण और न और कोई मुनिगण जान सकता है, उनकी शक्ति का अनुमान लगा सकता है। तो इतने जो शक्तिशाली हैं, तो क्या कौन उनकी जो चरणों में अपराध करने का दुस्साहस करेगा।
सैतत्मादिश्च सुरान् जस्तु ते समन्विता पृथिवी सप्रेजसे ययो स्वधिष्णान् निलयं पुरुद विसह कैलासम अद्रि प्रभम प्रिय प्रभो। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्मा के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबको अपने साथ ले लिया और शिव के लोक पर्वत कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। और ब्रह्मा जी ने उन सबको अपने साथ लेकर अब कैलाश के लिए प्रस्थान किया। जन्मो सिद्धित औषधि तपो मंत्र योग सिद्धेरेना रे तरहे जुष्टम किन्नर गंधर्व अप्सरोभिर्वृतं सदा। पूर्ण कैलाश नामक लोक विभिन्न जड़ी बूटियों, अब कैलाश जी जो कि उसकी ऐश्वर्य की यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि जब वो जा रहे थे तो उन लोगों ने क्या क्या देखा। कैलाश नामक लोक विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया। इस प्रकार इस लोक के निवासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। नाना मणि मन्ये नाना मणिमये श्रृंगा नाना धातु विचित्रिते नाना द्रुमलता गुलमेर नाना मृग गणावृते। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों खनिजों से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वत की चोटी तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। नानामलं प्रशस्त्रवर्णे नाना कंदरसानुभि रमणं विहरन्तीना रमणे सिद्धयोषिताम्। वहाँ अनेक झरने तथा पर्वतों ने अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। मयूर के काभिरुततम मदान्धाली विमूर्छितम प्लाविते रक्त कंठाना पूजितेश्च पतत्रिणाम। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयले सदैव गूंजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। आवाहयन्तम् इवोदस्ते द्विजान् कामदुर्मे व्रजन्तम् इव मातंग गृह्णन्त इव निर्झरे। वहाँ पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर से सुर मिला रहा हो। मंदारे पारिजातश्च सलले चोपशोभितम्
तमाले सलिता लेस्या कोविदारास नार्जुनः दूते कदम्बेर निपश्चे नागपुत्रांग चंपके पाटलाशोक बकुले कुंदे कुर बकरेरपिः पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम मंदार, पारिजात, सरस, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र, चाति, कदम, धूली, कदम, नाग, पुत्रांग, चंबक, पटाल, अशोक, बकुल, कुंद तथा पूर्वक समस्त पर्वत ऐसे वृक्षों से सुशोभित हैं, जिसमें सुगंधित पुष्प उत्पन्न होते हैं। स्वर्णाण सत्ते पत्रश्च वररेणुक कजातिभिः मलिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम। वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ सुनहरा कमल पुष्प, दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी हैं। रहेगा तो कटिंग करके तो फिर कम आएगा। जब जिसका अंदर जाएगा उसमें वो खेती हो। पनसोदुम्बरा अस्वस्थ पलक्षान्योग्रो नाग्रोधी हिंगुभी भुजे रोषधि भी पुगे राजपुगे से चुम्बु भी। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे हैं कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पांकड़, नयोग्र तथा हींग उत्पादक वृक्ष। इनके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन तथा इस प्रकार अन्य वृक्ष हैं। खरजूरा आम्रा आधे प्रियाला मधुके गुदे धूम्र जाति भी अन्यश्च राजितम वेणुकिंचके। वह आम, प्रियाल, मधुक तथा ईगुत के वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त पतले वांस, कीचक तथा वांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं वो कैलाश पर्वत पर हैं। आज की कक्षा को हम यहीं तक श्रवण करेंगे। आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद सभी को। जी कृष्ण सभी।